राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आर के व्लॉग्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं वो भी ज़रूर बताएं। तो आज है मेरा ब्राइड टोपी का डे 1 प्रैक्टिस का, मतलब मेकअप प्रैक्टिस। इससे पहले मैंने कभी मेकअप नहीं किया, सच बता रही हूँ मैं तुम्हें। सबसे पहले मैंने प्राइमर लगाया। ये मेकअप भी मेरे पास मेरा खुद का नहीं है, दीदी ने मुझे दे दिया था। मतलब कि जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने 4-5 चीज़ें एक्स्ट्रा खरीद ली थी, तो उन्होंने हमें दोनों बहनों को दे दिया था कि कहीं तुम्हें शादी वगैरह में जाना हो तो तुम ये वाला मेकअप यूज़ कर लेना। तो यहाँ मैबलिन का जो है ये फाउंडेशन है, ये मुझे निकालना भी नहीं आता, तो मैंने डायरेक्ट ही निकालना है, वरना ये ऊपर से ही निकल जाता। मैं अपनी छोटे वाली बहन से पूछ रही थी कैसे निकला। फिर जो है मैंने स्पंज की मदद से जो है फाउंडेशन को टैप टैप करके लगाया। ऐसे ही मैंने वीडियो में देखा था। पहले तो मैंने ना डरते डरते थोड़ा सा ही फाउंडेशन लिया था कि मुझे लग रहा था कि ज़्यादा वाइट वाइट सा ना हो जाए, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो स्किन के, एक तो ये भी आइडिया नहीं था मुझे कि ये मेरी स्किन का जो है फाउंडेशन है या नहीं है, स्किन के कैसे फाउंडेशन होते हैं, कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही लगाया। तो जब मैंने इसको लगा रही थी तो छोटे वाली कह रही हाँ तेरी स्किन में ये बिल्कुल अब्जॉर्व हो गया है और ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा, पैची पैची सा नहीं लग रहा है। तो मैंने फाउंडेशन की मदद से अच्छा जो है अच्छे से इसको रैप कर करके फटाफट लगा लिया। तो छोटे वाली बहन बता रही थी तेरे यहाँ से वाइट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, तो लगा लिया था मैंने। तो फिर जब मैंने बिल्कुल से अच्छे से लगा लिया था तो मैंने गले पे भी लगाया और कान पे भी लगाया, जिससे कि थोड़ा गला अलग ना लगे, फेस अलग ना लगे। तो छोटे वाली बहन कहने लगी लग ही नहीं रहा तूने फाउंडेशन लगाया। तो फिर मैंने और दोबारा से लिया। उसके बाद मैंने फाउंडेशन को लगाया। पहले अच्छे से मैंने फाउंडेशन को ही ब्लेंड किया अपने फेस पे, और इसके बाद भी मुझे आइडिया नहीं था कि इसके बाद क्या करूँ। तो ना तो मेरे पास जो है कंसीलर था, ना ही कॉन्टोर था, और पहली बात तो होता तो मुझे लगाना नहीं आता। फिर मैंने सिर्फ फाउंडेशन का ही यूज़ करा आज के मेकअप में। अभी हमने मेकअप जो है मीशो से ऑर्डर कर दिया है। अभी हमने किया है 200 वाला लगभग किया है, वो एज अ प्रैक्टिस के लिए किया है, जिससे कि हम प्रैक्टिस कर लें। मतलब मैं और मेरी छोटे वाली बहन, क्योंकि शादी में अपना लुक खुद ही बनाने वाली है, अपना मेकअप खुद ही करेगी, पार्लर से रेडी नहीं होगी। क्योंकि दीदी की शादी में हमने पार्लर किया था तो हमारा मेकअप ज़्यादा भी हमें अच्छा नहीं लगा था, तो हमने डिसाइड किया कि हम खुद ही करेंगे। हाँ मैं तो ब्राइड हूँ, मैं तो पार्लर जाऊँगी एटलीस्ट। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ब्राइड का भी खुद ही कर लूँगी, इतना सीख लूँगी, नहीं। ये जो है मतलब बेसिक जो भी 1-2 वीडियो देखी हुई है, जैसे नेट से देख ली, इंस्टाग्राम से देख ली, कि थोड़ा ट्यूटोरियल देख के ही किया। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट आके बैठ गई कि हाँ मुझे, और आप देख के बोलो कि नहीं आता है, नहीं भाई बिल्कुल नहीं आता। तो उसके बाद जो है मैंने क्या नाम फ़ोन सामने ही रखा हुआ था, शायद एंगल भी सही नहीं है आपको दिख रहा हो, लेकिन बीच बीच में मैं उठा के दिखाती रहूँगी। फिर मेरे पास जो है ये आई शेडो पैलेट थी। ये भी कम से कम हमारे पास 4-5 साल है, हम यूज़ तो करते नहीं तीनों बहनें। अब लेकिन शादी है और अब थोड़ा बहुत सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि भाई आगे जाओगे तो भाई किसको हम कहीं बार बार कि हमारा मेकअप कर दो, अच्छा नहीं लगता है बार बार। और फिर उस हिसाब का मेकअप तुम्हारा कोई कर भी नहीं पाएगा, जैसे सेटल मेकअप तुम्हें चाहिए होता है। क्योंकि अब वो ज़माने गए कि हाँ भाई किसी ने भी कर दिया तो चलो चल गया। अब थोड़ा सा हमें ना डिसेंट लुक के लिए ना हल्का बिल्कुल लाइट, मुझे तो नेचुरल मेकअप ही अच्छा लगता है। मेरे फेस पे तो मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मेरे होने वाले हस्बैंड ने तो बिल्कुल कह दिया तेरे फेस पे मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मेकअप मत करियो, अपने नॉर्मल रहियो, बिंदी लिपस्टिक लगा गया। मैंने कहा नहीं यार, थोड़ा बहुत फंक्शन में जाता है ना तो करना पड़ता है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर की शिमर टाइप की थोड़ी सी आई शेडो थी, वो लगा ली थी। हाँ मुझे पता है पहले शायद कंसीलर लगाते हैं वो, बट वो करते हैं जिनको आई मेकअप बहुत अच्छा आता है, मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही अप्लाई कर दिया फाउंडेशन के बाद अपना शिमर वाला। वो आपको हल्का सा दिख रहा होगा, इतना नहीं दिख रहा होगा। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ना ब्लश लगा ले, तो ब्लश मेरे पास था नहीं, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा लिक्विड में एक सीरम मंगवाया था लिप्स के लिए, पर ये सीरम का काम कर, लेकिन मैंने ज़्यादा लगा लिया और ये देखो ब्लड की जैसे कैसे मेरी गाल पे फैल गया। फिर मैंने इसको फटाफट से टैप टैप करके किया, क्योंकि अगर मैं वैसे कर लेती तो फाउंडेशन साफ़ हो जाता। फिर उसके बाद मैंने हल्का हल्का सा, मुझे थोड़ा सा था क्योंकि ये ज़्यादा एकदम लाइट वेट है सीरम, ये एकदम से बिल्कुल रेड नहीं करता बिल्कुल भी। मुझे बहुत पसंद आया था सीरम, और मुझे इसे यूज़ करते हुए कम से कम 6 महीने से ऊपर भी हो गया, और ये ख़त्म नहीं हुआ मेरे पे, क्योंकि मैं कम ही लगाती हूँ। क्योंकि इतना समय नहीं मिलता, हम कहीं जाते नहीं तो मेकअप की ज़रूरत नहीं होती, सुबह से लेकर तो शाम तक लाइब्रेरी में होता है, आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है थोड़ा सा फाउंडेशन और क्या नाम सीरम लगाने के बाद। इसके बाद मैंने आई शेडो भी कर ली थी। आईब्रो की मुझे नहीं लगता मुझे ज़रूरत पड़ती है बनाने की, क्योंकि भगवान की दुआ से मेरी आईब्रो सही है। फिर उसके बाद एक लिपस्टिक सी पड़ी थी पिंक कलर की, मैंने सोचा थोड़ा सा इससे भी लगा लेती हूँ फाउंडेशन। और बैकग्राउंड में अगर थोड़ी बहुत ही आवाज़ आएगी ना, प्लीज़ आज के लिए सॉरी, क्योंकि खाना बन रहा है नीचे और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बाहर रोड चल रहा है तो थोड़ी आवाज़ आ सकती है आज के व्लॉग में। और आपको मेरा व्लॉग कैसे लगता है, कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं
ज़रूर बताना, और मेरी ब्राइड टू बी की जर्नी में कंटिन्यू रहना, और जो भी सजेशन देना है मुझे ज़रूर बताना कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। आज तो मेरा डे 1 था अपने। वैसे तो मैंने अब तक 2 बार तो साड़ी करके देखी है, साड़ी भी मुझे नहीं आती करनी, सच बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं आती। और मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, सोचो मुझे यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं यहीं नहीं करके देखूँगी, डायरेक्ट वहाँ पर कोशिश करूँगी तो कैसे होगा। अपने ससुराल में भी मैं 1-2 बार किसी से हेल्प ले सकती हूँ कि मेरी साड़ी कर दो कोई, वरना मैं सोच रही हूँ पहले ही सीख लूँ। जब तक शादी है अभी 4-5 महीने में, मैं कम से कम करने वाली हूँ ट्राई 20 बार, तो जब जाके मुझे आएगी, क्योंकि मुझे अभी बली बनाने नहीं आ रही, उसको सेट करना ही नहीं आ रहा है बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है मैंने फाउंडेशन से ही क्या नाम वो कर दिया था, इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। फिर उसके बाद जो है मैं छोटे वाली बहन से पूछी थी वो कहाँ पर है, जैसे कि मैं एक मुझे ये भी समझ नहीं आया था कि हाँ, यहाँ पर मेरी बहन ने बोला, छोटे वाली ने, कंपाउंड पैड क्या बोलते हैं उसके, कॉम्पैक्ट पाउडर तो लगा ले। मैंने कहा वो क्या, मैं फाउंडेशन के बाद लगता है, मतलब मैं उससे ये पूछ रही वो कब लगता है, मतलब कह रही अभी लगा ले इसको। फिर मैंने लगा, फिर मेरे पास एक ये दीदी ने मुझे अपनी पेंसिल दे दी थी, और उससे मैंने अपनी लिप्स की लाइन बनाई, और इसी से मैंने लिपस्टिक लगा ली, क्योंकि मेरे पास लिपस्टिक भी नहीं थी। आप देखना कि शेड कैसी लगी। और मुझे आज तक ये भी समझ नहीं आता कि जैसे मेरी थोड़ी ड्राई स्किन है और फेस भी थोड़ा बड़ा मोटा सा है, मुझे समझ नहीं आता मेरे फेस पे कैसी लिपस्टिक अच्छी लगेगी। अब तक कि मुझे ये भी नहीं पता कि ब्राइड में मैं कौन सी लिपस्टिक यूज़ करूं। और इससे ही मैंने लिपस्टिक लगा ली थी, तो मेरे लिप्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा फटते हैं सच में, और ऐसा लगता है कि मैं सिगरेट पीती हूँ। अब देखना शेड कैसी लगी मुझे बताना। और यहाँ तक तो मेरी छोटे वाली बहन सामने बैठी थी, वो मुझे बार बार बता रही थी हाँ ठीक है, ये लिपस्टिक मेरा मन करता था, लेकिन ये बिल्कुल बेकार लिपस्टिक है। ये आज से कम से कम 6-7 साल पहले मेरी बहन ने 12 का सेट मंगवाया था, उसी में से एक पड़ी हुई थी। फिर ये मैंने ना एक 101 का कुछ था, इसमें लाइनर था, और वो था मस्कारा, और क्या नाम एक चीज़ और थी, आइज कर्ल करने वाला था। तो ये पहले परसों बहन ने यूज़ करके दे, तब तो ये चला नहीं। फिर मैंने इसको झटका देखा तो ये इसका ब्लैक निकल गया। फिर भी मैंने यहाँ फर्स्ट टाइम, पहले तो थोड़े से हाथ काँप रहे थे कि कैसे लगाऊँ। फिर मैंने पूछा कि ये लाइनर लगता कैसे है, मतलब कि अब वो ना, फिर मुझे पता चला कि सच में मुझे भी पता चला, हल्की सी आँख बंद करो और तब धीरे धीरे करके लगाओ। मतलब हाथ तो काँपता है, एक पे लग गया, दूसरे पे मैं सोची कैसे लगाऊँ। लेकिन मैंने सोचा यार देख रवीना, तेरे को खुद ही करना है, खुद ही कोशिश कर। और एक बार को दूसरी साइड हाथ करने में लगा कि हाँ वहाँ कैसे करूँ। फिर मैंने हल्की सी आँख बंद करके कोशिश करी, और फर्स्ट टाइम मैंने अपना लाइनर लगा लिया। सच में मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने लाइनर लगा लिया। और मैं अपनी छोटे वाली बहन को पूछ रही हूँ, देख मैंने लाइनर लगा लिया। और मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैंने लाइनर लगा लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरी हंसी से ही आपको पता चल गया, मैंने यहाँ फर्स्ट टाइम लाइनर लगाया। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा लाइनर कैसा लगा है। भाई साहब, मैं सच में खुश थी अपने लाइनर से, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं मस्कारा लगा रही हूँ। आई नो मुझे इससे पहले ना अपनी लेसिस को कर्ल करना था, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही अप्लाई कर लिया। लेकिन मैंने उसके बाद किया था उसको कर्ल, मेरी जो लेसिस है इतनी बड़ी नहीं है। और फिर भी फर्स्ट टाइम था तो मुझे लगा चलो ठीक है यार, इतना तो बनता है। और उसके बाद जो है मैंने अपना मेकअप लुक एक बिंदी के साथ ना ख़त्म कर दिया था, और ज़्यादा मेरे पास कुछ था नहीं। हाईलाइटर था, हाईलाइटर मैंने थोड़ा सा लगा लिया, तो पहले मिल नहीं रहा था, लेकिन मिल गया था। तो जितने भी मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट थे उसके हिसाब से, मतलब ये सस्ते वाले मेकअप प्रोडक्ट से मेरा ऐसा मेकअप आया। उसके बाद मैंने ब्लैक बिंदी लगाई और अपना मेकअप जो है ख़त्म कर दिया था, क्योंकि मेरे पास इसके बाद प्रोडक्ट ही नहीं बचे थे, वरना बहुत कुछ होता है। फिर मैंने अपने थोड़े से बाल खोले, फिर मैं देख रही थी, मैंने कहा कैसा लगा कैसा नहीं। आप मुझे बताना कमेंट करके मेरा मेकअप कैसा लगा आपको। ओवर तो नहीं लगा, कुछ ज़्यादा तो नहीं किया मैंने कि ऐसा लुक सही है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं ऐसे ही अपने मेकअप वीडियो वगैरह या जो भी अपने फेस पे करूँगी मैं ज़रूर बताऊँगी। मेरी ब्राइड टू बी की जर्नी में आप कंटिन्यू रहना और मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करना, और आप मुझे बताना मेरा लुक कैसा लगा। इतना ठीक काजल लगा के मैंने ख़राब कर लिया था आँखों में, मेरी आँखों में काजल नहीं कभी बैठता। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अब मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस करूँगी। बाय बाय।